Hello, students. I hope you guys are doing great. Now, this is a very special video. बहुत सारे बच्चे ना इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करने के बाद में एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, दैट इज सर हाउ टू चूज द राइट आर्टिकलशिप. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ऑनेस्टली बच्चों, देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि मैं आपको 3 स्टेप का एक तरीका बता दूंगा, 3 स्टेप फॉलो कर लो आपको आंसर मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता है. आई विल ट्राई टू गिव यू अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ गाइडेंस जिसके बेसिस के ऊपर आप थोड़ा सोच पाए, अपने हिसाब से सही डायरेक्शन चूज कर पाए. मैं आपको गाइड करने का ट्राई करूंगा. ये जनरली मैं लास्ट 10 to 12 years से जब बच्चे इंटरमीडिएट पास करने के बाद मेरे पास में आते हैं, आई बीन गाइडिंग देम. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ लिटिल बिट डिटेल्ड वीडियो. दिस विल नॉट बी लाइक 15 minutes 20 minutes वीडियो. इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट. आई विल ट्राई टू कीप इट 7 to 8 minute वीडियो जहां पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दे. बट जो नॉर्मली हाउ डू आई चूज अ राइट आर्टिकलशिप, उसके लिए पहला चीज होता है, डू यू हैव एनी करियर पाथ इन योर ब्रेन. लाइक आपको ऑलरेडी पता है क्या, लाइक इन योर माइंड पोस्ट क्वालिफिकेशन मुझे क्या करना है. लेट्स से पोस्ट क्वालिफिकेशन आई वांट टू प्रैक्टिस, तो उसमें भी क्वेश्चन आता है, यू वांट टू प्रैक्टिस in let's say a city like Pune, Bombay or Bangalore, Delhi, or you want to go back to your hometown and practice there. This is one question. अगर लेट्स से आपको लगता है नहीं सर शायद मुझे प्रैक्टिस नहीं करना, आई वांट टू बिल्ड अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मेरा करियर, मतलब मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करना है, दैट इज द काइंड ऑफ करियर पाथ आई एम थिंकिंग अबाउट. उसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, डू यू ऑलरेडी नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू. कि लाइक सर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला काम करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है, M&A में काम करना है, क्या आपको ऑलरेडी ये चीज पता है. ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना चाहिए. या सर लेट्स से जो मेजोरिटी बच्चे मेरे सबसे थर्ड कैटेगरी में आएंगे, सर मुझे आज ये नहीं पता है कि मेरे को प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है, ना ही मुझे पता है मुझे जॉब अगर करना है तो कौन से डिपार्टमेंट में करना है. मतलब सर इट इज वेरी डिफिकल्ट एट दिस एज ऑफ 18-19 टू डिसाइड व्हाट आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई एम 23-24. मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन मेरा ओवरऑल पाथ क्या होगा, ये सर आज डिसाइड नहीं कर पाया हूं मैं. अब देखो, जिन बच्चों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि उसे प्रैक्टिस करना है, और अगर उसने डिसाइड कर लिया उसे अपने होम टाउन में जाकर प्रैक्टिस करना है, तो या तो वो वहां पर ही जाकर के एक रीजनेबल अच्छा स्मॉल या मिड साइज फर्म ढूंढे जहां पे उसे ऑल राउंड एक्सपोजर मिले, या वो पूना के किसी अच्छे स्मॉल या मिड साइज फर्म में काम करे जहां पे ऑल राउंड एक्सपोजर लेकर के एक्सपीरियंस गेन करके पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस के बारे में सोचे. मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस भी अगर करना है तो इवन पोस्ट क्वालिफिकेशन थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ी आपने नेटवर्किंग करनी चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए what will be the right practicing arena for me. कि मैं मल्टीपल पार्टनर साथ में जाकर के प्रैक्टिस शुरू करूं, इंडिविजुअल लेवल पे प्रैक्टिस शुरू करूं, ये थोड़े सोचने के बाद ही आपने डिसीजन लेना चाहिए. तो आई वुड से जॉइन अ स्मॉल टू मिड साइज फर्म जहां पे मुझे ऑल राउंड एक्सपोजर मिल रहा है. पोस्ट क्वालिफिकेशन किसी और बड़े फर्म में भी काम करने का ट्राई करो, गेट अ स्पेशलाइजेशन आल्सो इन 1 or 2 डिपार्टमेंट एंड देन ट्राई टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस. दैट इज वन पाथ यू कैन चूज. लेट्स से सर नहीं, आई एम श्योर कि मुझे प्रैक्टिस नहीं, आई वांट टू बी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मुझे जॉब ही करना है सर. अगर उसमें आपको क्लियरली पता है यू वांट टू वर्क इन M&A डिपार्टमेंट, यू वांट टू वर्क इन ट्रांसफर प्राइसिंग, यू वांट टू वर्क इन वैल्यूएशन, तो एक काम करो ना, इंटर्नशिप के दौरान ही ट्राई टू चूज अ रेप्यूटेड ब्रांड नेम जिसमें ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है. चुपचाप उस डिपार्टमेंट को चूज कर लो और आगे बढ़ना शुरू करो. बट एक चीज ध्यान रखना, कोई भी नीश डिपार्टमेंट अगर चूज करते हो, लेट्स से टीपी चूज किया ट्रांसफर प्राइसिंग, या लेट्स से एक बार वैल्यूएशन चूज किया, नॉर्मली पोस्ट क्वालिफिकेशन जब आप अगर इंडस्ट्री चेंज करने के बात करोगे, डिपार्टमेंट डोमेन चेंज करने का बात करोगे, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने आर्टिकलशिप तो किया था ट्रांसफर प्राइसिंग में, नाउ सडनली फ्रॉम ट्रांसफर प्राइसिंग यू वांट टू मूव टुवर्ड्स बिजनेस कंसल्टेंसी, यू वांट टू मूव टुवर्ड्स लेट्स से मर्जर एंड एक्विजिशन, तो वहां पे वो चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आ सकती है. तो ऑब्वियसली थोड़ा सोचना और फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए. अगर आप थर्ड कैटेगरी में हो जहां पे आपको जेन्युइनली कोई क्लैरिटी नहीं है, सिंपल है, आप अगर थोड़ा बड़ा ब्रांड नेम चूज करते हो, वहां पे डिपार्टमेंट्स होंगे. यू विल हैव अ स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट, यू विल हैव अ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, यू विल हैव टैक्स के अंदर DT डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइसिंग डिपार्टमेंट. ट्राई टू फाइंड आउट थोड़ा मिड साइज फर्म या उससे कोई बड़ा फर्म अगर आपको मिल सकता है, बिग फोर्स मिल सकते हैं, उसमें सबसे सेफेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि वहां पे वैकेंसी भी ज्यादा होती है,
प्लस थोड़ा सा आपको इंडेस का अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट का रेलेवेंस, डीटीजीएसटी का बेसिक एप्लीकेशन, ये सारा चीज सीखने का मिलता है, जिससे आपको सीए फाइनल का प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलता है। प्लस स्टैट्यूटरी ऑडिट के एक्सपीरियंस के बाद में आप बहुत ओपन एंडेड किसी भी डोमेन में इजीली शिफ्ट कर सकते हो पोस्ट क्वालिफिकेशन, उसे बिल्कुल नेगेटिव नहीं माना जाता। तो मैं रेकमेंड करता हूं, अगर कुछ समझ में ना आए अगर आपको, तो आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ एनी बिगर फर्म चूज करने का ट्राई करना चाहिए। दिस शुड बी योर बेसिक प्लान ऑफ एक्शन। अब सर कुछ अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सर, हाउ डू आई रीच आउट टू फर्म्स? ऑब्वियसली बेटा थोड़ा उसके लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा आपको लिंक्डइन के ऊपर जाके, गूगल के ऊपर जाके फर्म के नाम निकालने के बाद में रेस्पेक्टिव एचआर की डिटेल्स, ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करने चाहिए, अपने सीनियर्स को रीच आउट करना चाहिए जो इन फर्म्स में काम कर रहे हैं। थोड़ा परेशान करो, आप 8-10 लोगों को मैसेज करोगे तब जाके आपको 2-3 लोगों से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आपको डिटेल मिलेंगे कि किस सही पर्सन को मुझे ईमेल करना चाहिए। मेक अ प्रॉपर सीवी, ट्राई टू रीच आउट टू देम। स्मॉलर फर्म्स वगैरह में आप फिजिकली जा सकते हो अपना सीवी सबमिट करने के लिए। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी से रेफरेंस मांगे तो ध्यान रखिएगा एक चीज, देखो हो सकता है ना उनका एक्सपीरियंस उस फर्म के साथ में बढ़िया होगा, बट उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा ही होने वाला। सो इट्स बेटर उन फर्म्स पे जो काम करने वाले आपके सीनियर्स हो गए, उनको रीच आउट करने का ट्राई कीजिए, उनसे समझिए व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स एंड एक्सपोजर आई कैन एक्सपेक्ट, कैसा फॉर्मल अप्रोच है, इनफॉर्मल वर्क अप्रोच है। ये सब समझने के बाद में थोड़ा आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज प्लीज अंडरस्टैंड, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं इतना ओवर थिंकिंग भी मत करना, बिकॉज राइट नाउ यू आर लुकिंग फॉर एन आर्टिकलशिप, यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ पार्टनरशिप। अंडरस्टैंड दिस, दैट मीन्स यहां आपका लर्निंग फेज चल रहा है, तो बहुत ओवर क्रिटिकल मत बन जाओ। सर मैंने तो ज्वाइन किया 3 महीने तक, मुझे कुछ भी अच्छा काम नहीं मिला। अरे भाई समझो, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? हो सकता है पहले 3 महीने के लिए सामने वाले का कोई ऑलरेडी डिफिकल्ट सीजन चल रहा होगा, उसके पास समय नहीं होगा आपको कुछ नई चीज सिखाने के लिए। थोड़ा पेशेंस रखिए बच्चों। रिमेंबर, इन द लॉन्गर रन आपका पेशेंस, नेटवर्किंग स्किल्स, एक्सेप्टेंस करने का स्किल्स, ये चीजें अगर आपने बिल्ड की अपने अंदर धीरे धीरे, तो आपके अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन होगा। डोंट ट्राई टू बी ओवर क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग। नहीं सर फियर ऑफ मिसिंग आउट है, उसने बड़ा फर्म ज्वाइन कर लिया, उसको सैलरी ज्यादा मिल रहा है। डोंट ट्राई टू कंपेयर दीज थिंग्स। आई नो दीज कंपैरिजंस आर ऑल नेचुरल। Remember, 5 years down the line, 10 years down the line, it will not even matter तुम्हारा बात क्या था और किसी और का बात क्या था। Remember, एक पॉइंट के बाद में हर इंसान का अपना जो जर्नी होता है करियर का, अपने लाइफ का जो जर्नी होता है वो अलग हो जाता है। जितना जल्दी आप एक चीज समझ लेंगे उतना बेटर आप इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे। आई विल बी मेकिंग मोर शॉर्ट बाइट्स अराउंड दीज स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब से ये तो एक इंट्रोडक्शन फेज हो गया, आज बच्चों के जो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट विद इन 1-1.5 मिनट सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। एंड इस सीरीज को हम धीरे धीरे कंटिन्यू रखेंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल, एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस सम प्रॉब्लम्स। अगर आपको भी लगता है ना कोई आर्टिकलशिप रिलेटेड आपके स्पेसिफिक चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स है, इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। इफ आई बिलीव दीज आर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, आई ट्राई टू पिक देम अप एंड एड्रेस देम इन द कमिंग lectures, or sorry, I mean to say small short videos. That's all from my side. I hope you guys have a great start for your articleship, and those who are already pursuing your articleship, if you're facing a little bit of challenges, don't worry, keep up your good work, stay a little patient, and I'm sure you guys will do great. Thank you all. Bye bye. See you.